हाय गाइस। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम आपको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग 5 गोल्डन रूल्स के बारे में बताया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्टॉक मार्केट में आते हैं उनको अट्रैक्ट करता है इंट्राडे ट्रेडिंग, बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है हमें पता चलता है कि डे ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड टफ कंपेयर टू अदर ट्रेडिंग स्टाइल like swing trading, positional trading, even compared to investment, because day trading is very stressful, हाई रिस्की होता है और डे ट्रेडिंग में बहुत इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से डे ट्रेडिंग में फेलियर रिस्क ज़्यादा रहता है। सो मैं आज आपको 5 गोल्डन रूल्स बताना चाहता हूँ जो हर एक बिगिनर को फॉलो करने चाहिए अगर वो एक प्रो ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। सो स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। रूल नंबर 1, ट्रेड लाइक अ रोबोट। बिल्कुल सही सुना आपने, ट्रेड लाइक अ रोबोट। जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे इमोशंस भी उसके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन हमें एक रोबोट की तरह काम करना है। मतलब हमें अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को अपने अंदर से किल कर देना है। Emotions like revenge trading, trying to recover losses due to past losses, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम उल्टे सीधे ट्रेड लेने लगते हैं जो कि हमारे सेटअप के अगेंस्ट होते हैं। सो ट्रेड लाइक अ रोबोट। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा स्टॉप लॉस है या फिर ये मेरा टारगेट है तो बस उसको फॉलो करिए। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको बुक करिए और अगर लॉस होता है तो उस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करिए और सौदे को काट दीजिए। बेवजह सौदे को बचाने के लिए उसमें और ज़्यादा ट्रेड करना या फिर उसमें एवरेज करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। रूल नंबर 2, सेट योर डेली लिमिट ऑफ लॉस। मतलब हमें हमारे मन में ये पहले से डिसाइड करके रखना चाहिए कि एक दिन में मैं कितना लॉस बियर कर सकता हूँ। वो अमाउंट पहले से सोच के रखूँगा। जो बिगनर्स होते हैं वो दिन में शुरुआत में सोचते हैं कि एक दिन में हमें कितना मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए, बट जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं उनका टारगेट लॉस साइड का होता है। मतलब वो पहले ही सोच लेते हैं कि मेरा डेली का मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए, जैसे कि 5000 मैक्सिमम। तो अगर उनका एक दिन में 5000 का लॉस हो जाता है तो वो ट्रेड को क्लोज करके सिस्टम को बंद कर देंगे। इसके पीछे एक लॉजिक है, समझिए। प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन लॉस हमारे हाथ में है और लॉस हमें मालूम होता है कि हमें यहाँ पर इतना ही लेना है। ऐसा थोड़ी है कि आज हमें 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए तो वो 10,000 का प्रॉफिट हो ही जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर अगर हम सिर्फ ये सोच कर जाएं कि 5,000 का रिस्क लेंगे, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, मतलब अगर लॉस होता है तो मैक्सिमम 5,000 जाएंगे, पर इससे ज़्यादा होता है तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर लेंगे। मतलब लॉस लिमिट फिक्स। मतलब कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है हम उस पर फोकस करेंगे, ना कि उस पर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब अगर आप डेली लिमिट लॉस फिक्स करते हो तो आप ज़्यादा दिन ट्रेड कर पाओगे, और अगर लिमिट नहीं रखोगे तो सारा कैपिटल एक ही दिन में दे दोगे। क्योंकि एज ए बिगनर हमें इस मार्केट में सरवाइव करना होता है, क्योंकि जो इस मार्केट में सरवाइव किया है उसने ही पैसा कमाया है। रूल नंबर 3, डोंट ओवर ट्रेड। यानी कि आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि एक दिन में आपको एक ट्रेड लेना है या तो 2 ट्रेड लेने हैं। बिगनर्स स्टार्टिंग फेस में दिन में मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं। वो सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 तक 10 से 20-30 ट्रेड ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ट्रेड वो लेंगे उतना उनका प्रॉफिट होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग में आप जितना कम ट्रेड लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपको कम से कम ट्रेड लेने होंगे, क्वालिटी ट्रेड लेने होंगे। आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग
एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड, हमें 1 या 2 ट्रेड ही लेने चाहिए। प्रॉफिट हो या लॉस, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और मार्केट से उस दिन निकल जाओ। ओवर ट्रेडिंग आपको तो अमीर नहीं करेगी, पर आपके ब्रोकर को अमीर कर देगी। रूल नंबर 4, कीप अवे फ्रॉम सोशल मीडिया वाइल ट्रेडिंग। मतलब सुबह 9 से 3:30 बजे तक मार्केट ओपन होता है। इस बीच आपको किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया, जहां आपने ट्रेडिंग रिलेटेड न्यूज़ या चैनल को फॉलो किया है, उसने दूर रहें, क्योंकि सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप निफ्टी में आपने स्ट्रेटजी के बेस पर एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड बनाते हो और आप अभी प्रॉफिट में हो, मार्केट भी ऊपर जा रहा है। फिर क्या होता है, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ओपन करते हो और वहाँ कोई ओपन पोस्ट करता है कि मुझे यहाँ से निफ्टी बेरिश लग रहा है, यहाँ से निफ्टी शॉर्ट करना बनता है। तो आप ये देखकर अंडर प्रेशर हो जाते हो और अपने ही बनाए हुई स्ट्रेटजी पर शक करते हो और ट्रेड काट कर उल्टा ट्रेड ले लेते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि वो एक एक्सपर्ट है। लेकिन जब शाम होती है तो आप ये देखते हो कि जो ट्रेड आपने बनाए थे वो सही थे, एक्सपर्ट यहाँ पर गलत हो गया। क्योंकि एक्सपर्ट कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि ये मार्केट है। इसलिए हमें अपने बनाए हुए सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए और अपने सेटअप पर, अपनी स्ट्रेटजी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। आपको यूं ही किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। एक ऐसे ट्रेडर हो जो प्रॉफिटेबल हो, उससे सीखना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, बाद में ही रियल ट्रेड करना चाहिए। रूल नंबर 5, मेंटेन अ बुक ऑफ ऑल ट्रेड्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब आज तक आपने कितने ट्रेड लिए, कितने में लॉस किया और कितने में प्रॉफिट लिया। जो लॉस वाले ट्रेड हैं उनके ऊपर एनालाइज करो कि यहाँ मैंने क्या गलती करी थी, और जो प्रॉफिट वाले ट्रेड्स हैं उन पर भी एनालाइज करो कि यहाँ मैंने ऐसा क्या देखा कि मुझे ये ट्रेड इतना प्रॉफिट दे गया। उस प्रॉफिटेबल ट्रेड पर अपनी पूरी जान लगा दो, एनालाइज करो और ऐसे ट्रेड दिखने पर उसको ज़रूर ऑब्जर्व करो, ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में आगे आए और आप भी दुनिया में एक सक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में शामिल हो जाएं। गाइस, अगर आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक्स।